साइंस कहती है अगर आप अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं तो उसके अंदर हवा भी नहीं जा सकती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई बंद मुट्ठी के अंदर ब्लेड चला दे। अक्टूबर 2015 रात के 3 बज रहे थे। एक 12 साल की बच्ची अपने लिविंग रूम में बेहोश पड़ी थी। उसकी मुट्ठी इतनी जोर बंद थी कि घर में उसके पापा और उसका भाई दोनों मिलकर भी उसकी मुट्ठी नहीं खोल पा रहे थे। और जब काफी स्ट्रगल के बाद उसकी मुट्ठी खुली तो वहां खड़े हर इंसान के मुंह से चीख निकल गई। हथेली के अंदर 20 से भी ज्यादा फ्रेश कट्स थे और ठीक उसी वक्त उसके माथे पर एक बर्निंग मार्क ऑटोमेटिक अपीयर हो जाता है। आज की कहानी कोई मूवी स्क्रिप्ट नहीं है। ये मेरे बेस्ट फ्रेंड के फैमिली के साथ हुआ एक ट्रू इवेंट है। एक ऐसी रात जब अपोलो के डॉक्टर्स भी चुप रह गए थे। नमस्ते दोस्तों, इससे पहले कि हम उस डरावनी कहानी की ओर चलें, उससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। 2014 से पहले मैं आपके जैसा था। घोस्ट, स्पिरिट, मुझे किसी से भी डर नहीं लगता था, ना ही मैं उन पे विश्वास करता था। लॉजिक और साइंस मेरा रिलीजियन था। मैं भांगर फोर्ट में जाकर घोस्ट को चैलेंज करने की बातें करता था। और जिस फैमिली की कहानी है ये, वो कोई गांव की अनपढ़ फैमिली नहीं थी। मेरे दोस्त के पापा एक PSU ऑफिसर थे। वेल एजुकेटेड रिच फैमिली। वो लोग सुपरस्टिशियस नहीं थे। इनफैक्ट जब ये सब शुरू हुआ तब उन्होंने मेडिकल साइंस का सहारा लिया था। उनकी एक छोटी बेटी थी, क्लास 6th में, बहुत क्यूट और नॉर्मल सी बच्ची। लेकिन 2013 के एंड में कुछ बदलने लगा। मैं अक्सर उनके घर जाता था। एक दिन मैंने नोटिस किया कि वो बच्ची बहुत वीक लग रही है। जब मैं पास गया तब मैंने नोटिस किया कि उसके माथे पर एक अजीब सा निशान है। ऐसा लग रहा था कि किसी ने जलते हुए सिगरेट को उसके माथे के बीचों बीच दबा दिया हो। मैंने पूछा, ये क्या है? मेरे दोस्त ने कहा, पता नहीं यार, हर महीने आता है और अपने आप आता है और ठीक 24 घंटे बाद अपने आप गायब भी हो जाता है, जस्ट लाइक मैजिक। पेरेंट्स ने नोटिस किया कि इसका एक पैटर्न है। ये निशान हमेशा नो मून नाइट के बाद वाली सुबह को आता है। और जब यह निशान आता तब उस बच्ची को एक सपना आता। सपने में एक धुंधला सा आदमी, उसकी आवाज डीप और स्लो। वो बस एक ही लाइन बोलता था, अपना हाथ मुझे दो, इस दुनिया में कुछ नहीं रखा, आओ मेरे साथ चलो। सोचो, एक 12 साल की बच्ची, उसके दिमाग पर क्या असर हो रहा होगा। लेकिन पेरेंट्स ने वही किया जो हर इंडियन पेरेंट करता है, चीज़ों को इग्नोर। उन्होंने डॉट्स कनेक्ट ही नहीं किए। नो मून नाइट, निशान और सपने। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। फास्ट फॉरवर्ड टू 2015 अक्टूबर। घर में फंक्शन था। गेस्ट्स देर रात तक रुके थे। सब खुश थे। किसी को भी याद नहीं था कि आज नो मून नाइट है। रात के ठीक 2 बजे बच्ची लिविंग रूम में आती है। वो कांप रही थी। उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ? उसने कुछ नहीं बोला और काउच पर लेट गई। और देखते ही देखते उसकी आंखें अंदर धंस गई, जैसे किसी ने उसकी लाइफ वैक्यूम से सक कर ली हो। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली थी। माँ इस वक्त घबरा गई थी। पापा और भाई दोनों दौड़ कर आते हैं। उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की पर वो हिल ही नहीं रही थी। एक 12 साल की बच्ची के अंदर पत्थर जितना ताकत आ चुका था। भाई ने सोचा उंगलियों में कुछ है और उसने खोलने की कोशिश की, लेकिन मुट्ठी खुल नहीं रही थी। और काफ़ी स्ट्रगल्स के बाद जब मुट्ठी खुलती है तब वहाँ खड़ा हर इंसान सुन पड़ गया। हथेली के अंदर 20 से भी ज़्यादा सीधे कट्स थे, गहरे कट्स, जैसे किसी ने रेजर ब्लेड चलाया हो। लेकिन कैसे? हाथ तो बंद था। और ठीक उसी वक्त सबके सामने उसके माथे पर फिर से वो बर्निंग मार्क ऑटोमेटिक अपीयर होने लगता है। पेरेंट्स पैनिक में आ गए
क्योंकि अभी चीज़ें उन्हें साइंस और लॉजिक से बहुत ज़्यादा बाहर की लग रही थी। वो बच्ची को लेकर अपोलो हॉस्पिटल रांची चले गए। बेस्ट डॉक्टर, MRI, ब्लड टेस्ट सब किया गया। डॉक्टर्स ने कहा, क्या आप लोग पागल हैं? एक बंद मुट्ठी के अंदर कट्स कैसे आ सकते हैं? ये बच्ची अटेंशन के लिए खुद कर रही है। पेरेंट्स ने कहा, डॉक्टर साहब ये सब हमारे सामने हुआ है, पर साइंस ने दरवाजे बंद कर लिए थे। तब रिलेटिव्स ने कहा कि वेस्ट बंगाल के एक तांत्रिक मंदिर में जाओ जहां साधना की जाती है। जब पेरेंट्स के पास कुछ रास्ता नहीं था तब उनको जैसे तैसे वहां जाना पड़ा। वहां पहुंचते ही उन्हें एक एक्सपीरियंस्ड बाबा मिलते हैं। उन्होंने कहा, इसने गलती की थी। बाबा ने बताया कि 2 साल पहले इसने अनजाने में चलते हुए एक तांत्रिक वस्तु के ऊपर अपना पैर रख दिया था। तभी से एक बुरा साया इसके पीछे है। वो सपने में आता है ताकि इसकी परमिशन ले सके और इसको अपने साथ ले जा सके। बाबा ने कहा कि तुम्हारी बेटी की विल पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वो बुलाता है पर आपकी बेटी मना कर देती है और इसीलिए वो आज तक जिंदा है। बाबा ने वहाँ कुछ रिचुअल्स किए। एक रेड धागे में ब्रोंज का एक तावीज़ लगाकर लड़की को पहना देते हैं और कहते हैं इसको अपने शरीर से कभी भी अलग मत करना। टचवुड। उसके बाद उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई निशान, ना कोई सपने, ना कोई कट्स, और वो अच्छी ज़िंदगी जी रही है। लेकिन मैं आज भी साइंस पढ़ता हूँ, पर मैं आज कुछ और ही बिलीव करता हूँ कि साइंस वहाँ तक है जहाँ तक हमारी सोच है। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, बस उनसे दूर रहने में भलाई है। मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ अननेचुरल हो रहा है तो वहाँ मॉडर्न बनने के चक्कर में उस चीज़ों को इग्नोर मत करना, अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करना। क्योंकि अगर वो लड़की उस दिन मंदिर नहीं जाती तो कहानी आज कुछ और ही होती। कमेंट्स करके बताओ, क्या साइंस के पास इसका जवाब है? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। बी सेफ गाइस, स्टे अवे फ्रॉम द शैडो। बाय।